फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, दोपहर हो गई है और अभी मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ। तो खाने में आज क्या बना है आपको दिखाती हूँ, तो देखिए। आज मैंने बनाया है ये करेले की सब्ज़ी और रोटी। अभी मैं ये खाना खा ही रही थी और सोचा कि आप सबको भी बुला लूँ। और चलो, वीडियो यहीं से मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो देखिए, मैं यहाँ पर ये काम कर रही थी। ये कवर है जो मुझे गद्दे पर चढ़ाना है, मैंने धोकर रख दिया था। और यहाँ पर ये चादर है यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी फटी हुई और वैसी चादर है, तो जो उसे मैं जो गोदड़ी बोलते हैं ना, गद्दे की तरह जो गोदड़ी बनाते हैं, तो उसी तरह से मुझे ये बनवानी है गोदड़ी। तो मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पर रख दिया है। इसे मैं पहले धोऊंगी क्योंकि बहुत टाइम से वो पड़ी थी मेरे एक थैले में पड़ी हुई थी, तो उसे मैं पहले धो दूँगी। धोने के बाद सूखेगी, तब मैं उसे थोड़ी सी कट कर लूँगी और फिर उसे यहाँ पर हमारे यहाँ एक आंटी है या कोई है जो बनाता है, तो उनको मैं दे दूँगी, तो वो बनाकर मुझे दे देगी। और ये सब मैं साफ़ सफाई कर रही थी। जो नई काम के कपड़े थे वो निकाल रही थी, और जो काम के जो कपड़े थे उसे अच्छी तरह से मैं रख रही थी। तो काम करते करते भूख लग गई, तो अभी मैंने रोटी बनाई और चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करती हूँ। तो चलिए, खाना खाने के बाद मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तो चलिए, मैंने खाना खा लिया है और इस पर थोड़ा सा दाग लग गया था मेरे कपड़े पर, तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ, अपने कपड़े मैंने धो दिए थे, तो उसे मैं अब मशीन से निकाल रही हूँ। यहाँ पर ये मशीन से मैं कपड़े निकाल रही हूँ, और चलिए सुखाने के बाद आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अभी ये कवर जो मैंने धोकर रखा था आपको दिखाया, वो अभी इस गद्दे पर चढ़ा रही हूँ। तो गद्दे पर कवर चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो गद्दा गंदा कर देते हैं। तो मैं ये कवर चढ़ा कर रखती हूँ और 10-15 दिन या महीने में धो ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो जो बाहर आते हैं तो मिट्टी वाले पाँव वैसे लेकर खाना नाश्ता लेकर ऊपर बैठ जाते हैं, तो कवर गंदा हो जाता है, तो धोना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने धो दिया था। अभी मैं इस पर ये चढ़ा रही हूँ, और ये छोटा मोटा अभी कर का काम बहुत सारा पड़ा है, तो बस वही मैं अभी कर रही हूँ। और ये पूरा काम करते करते शाम हो जाती है, दोपहर के 2-2:30-3, कभी कभी तो 4 भी बज जाते हैं काम ऐसा करते करते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें इधर उधर गिरी रहती है, उसके खिलौने ऐसे गिरे रहते हैं। नाश्ता जो करते हैं वो उसकी जो नाश्ता करते हैं तो वो चीज़ें इधर उधर होती है, तो सब कुछ घर में फैला रहता है। सुबह सुबह में तो हमें सब कुछ समेटना पड़ता है, तो उसमें समेटने में एक रूम साफ़ करने में 1 घंटा लग जाता है। तो दूसरे 2 रूम में जो बेडरूम है और जो मेरा दूसरा एक रूम है वो साफ़ करते करते 1-1 घंटा लग जाता है। बेडरूम की चादरें ठीक करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है वो साफ़ करने में। तो फिर से कपड़े धोने होते, बर्तन धोने होते, तो पूरा दिन ही निकल जाता है। कभी कभी बच्चे थोड़ा काम करते हैं और वो रोने लगता है मेरा बेटा, तो फिर उसे थोड़ी देर उसके साथ खेलना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, तब जाकर ये काम पूरा होता है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं ये मेरे सोफ़े के कवर है जो मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ जो वो बारी जो कहते हैं विंडो है, वहाँ से बहुत मिट्टी आ जाती है कभी कभी, तो इसीलिए यहाँ पर ये सोफ़ा की कवर हर रोज़ मुझे इसी तरह साफ़ करनी पड़ती है। और बच्चे भी ऐसे ही पाँव लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ये देखिए बहुत सारी मिट्टी निकलती है उसमें भी, तो हमें वो भी हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है इसी तरह से ही। तो देखिए, और बस मैं अभी मेरा काम पूरा करती हूँ।
यहाँ पर भी मैंने ये सोफ़ा ठीक कर दिया है। अब ये तकिए है जो मैं यहाँ पर रख दूँगी। ऐसी ही एक और भी चादर है जो यहाँ पर मुझे बिछानी है इस बेड पर, लेकिन अभी मेरा बेटा है जो सो रहा है थोड़ी देर के लिए अंदर के रूम में, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। कबर्ड में चादर है, अभी मैं थोड़ा सा भी खटखटाहट होगी तो वो उठ जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे बाद में ही इस पर चादर बिछाऊंगी। तब तक दूसरे काम में अपने पूरे कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं देखिए ये मेरा अभी मुझे झाड़ू और पोछा भी करना है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। और ये देखिए मूंग है जो मुझे साफ़ करने थे, इसीलिए मैं यहाँ पर लाई थी, लेकिन मेरा बेटा अभी जो उठ गया था तो मतलब कि यहाँ पर आ गया था, मेरी बेटी के साथ खेल रहा, तो यहाँ पर आ गया तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया और दूसरे कामों में लग गई थी। तो चलिए अभी मैं ये झाड़ू, देखिए ये मेरे बेटे का खिलौने, इसी तरह से ये खिलौने यहाँ वहाँ गिरे रहते हैं, तो सब अपनी जगह पर फिर से रखने पड़ते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद अभी मैं अपना दूसरा काम करूँगी। और झाड़ू लगाने में बहुत अच्छी तरह से लगाना पड़ता है, क्योंकि इतना कचरा घर में रहता है कि छोटी छोटी नाश्ता जो करते हैं तो वो भी यहाँ पर गिरा रहता है, तो इसी तरह से हमें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया है। अभी वो उठ गया था, थोड़ी देर ही सोता है वो सुबह सुबह में, क्योंकि बहुत जल्दी उठ जाता है, तो फिर थोड़ी देर खेलता है, चाय दूध और नाश्ता करता है, और थोड़ी देर खेलने के बाद फिर से वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तो सोने के बाद जितना सोता है उतना मैं काम कर पाती हूँ। और फिर वो उठ गया था, तो देखिए यहाँ पर मैंने उसे नहला दिया, और नहलाने के बाद इसे कपड़े में ढूंढ रही थी। मेरी बेटी को कहा थी कपड़े इसके यहाँ पर ला, लेकिन उसने अंदर के रूम में रखे थे, तो मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया और उसको फिर मैं अंदर के रूम में ही ले जाने वाली थी। तो उसने मेरा ये फ़ोन देख लिया था कि मैंने कहाँ पर रखा है, तो वो मेरे पास भाई नो रे छोड़ 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 मारी सो તમે तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर दिए और थोड़ी देर टीवी देखा, थोड़ी देर मोबाइल देखा, और इतने में शाम हो गई। सोने को नहीं मिला आज मुझे, तो शाम हो गई। तो मेरे हस्बैंड आज जल्दी घर आ गए थे। हर रोज़ तो वो 6:30 बजे तक घर आते हैं, लेकिन आज 5 बजे ही घर आ गए थे। तो आते ही थोड़ी देर बैठे और हमें भूख लग गई उनको कि कुछ खाना हो तो दे दो, लेकिन खाना तो कुछ है, तो सब्ज़ी नहीं थी, रोटी तो थी,
तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो कल मैंने मक्के का आटा का जो रोटला बनाते हैं, दो लौकी और लहसुन, हरी मिर्च और दही वो सब डालकर रोटला बनाते हैं हम, जिसे हम तीखा रोटला बोलते हैं, तो वो बनाया था। तो उसका आटा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसके वड़े बना लेती हूँ आज। तो मैं ये वड़े बना रही हूँ और मेरी बेटी है जो चाय बना रही है, और रोज़ शाम की चाय वो ही बनाती है, कभी कभी मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैं वड़े बना रही हूँ और वो मेरी बेटी है जो चाय बना रही है। तो किस तरह से मैं बना रही हूँ वड़े, बस ऐसे ही हाथ से मैं गोल गोल बना लेती हूँ और उसे अपनी उंगलियों से थपथपा देती हूँ। उसी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से बन जाता है और टूटता भी नहीं है। जैसे हम आप कटलेस खाते हैं ना, ऐसा ही दिखने में ऐसी ही लगती है, लेकिन स्वाद में खट मीठी होती है, क्योंकि उसमें हम लोग दही और गुड़ भी डालते हैं, लौकी और डालते हैं, और आटा मक्की का आटा होता है इसीलिए। तो देखिए, और इसमें लौकी के अलावा हम लोग इसमें मेथी जो मिलती है वो भी हम डाल सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग बना रहे हैं नाश्ता। गैस धीमो करવાનો દાજે ના હાથ એ મળી तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वड़े बना लिए और इसे डीप फ्राई भी कर लिए हैं। इस तरह से हमें डीप फ्राई करना है उसे। और एक तरफ देखिए मेरा बेटा है जो मुझे बोल रहा है मुझे भी दे दो मम, उसे भी भूख लग गई है, तो वो भी मांग रहा है। और अच्छी बात ये है मेरे बेटे की कि जब भी उसे भूख लगती है तो वो सामने से ही खाना मांग लेता है, मम्मी मम दे दो मुझे, मम दे दो, मम 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 ऐसा ही बोलता है और सामने से ही खाना मांग लेता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भूखा है, या वो खाना अपने आप वो अच्छी तरह से खाता है। तो देखिए यहाँ पर ये वड़े हैं जो अच्छी तरह से हो गए हैं, ऊपर से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, थोड़े से गर्म है तो इसे ठंडा कर कर मैं उसे दे रही थी। और यहाँ पर मेरे ये वड़े जो तैयार हो चुके हैं, तो हम लोग अब चाय के साथ इसे खाएंगे। आपको दिखा सकती हूँ लेकिन आपको टेस्ट नहीं करवा सकती, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इतना टेस्टी ये बनता है और खाने में और चाय के साथ इतना अच्छा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि बस हम खाए कितने ही खा ले। और ये क्लिप है अगले दिन रात की, जब बहुत बारिश हुई थी और तूफ़ान आया था हमारे यहाँ पर, तो उस दिन की है। पहले से अगले दिन तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी रात को। ये रात के 11 बजे है और ये हम लोग बाहर है यहाँ बैठे थे, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, बहुत धीमी धीमी बारिश थी और अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी सी, बहुत ज़्यादा पवन नहीं था, बहुत ज़्यादा हवा नहीं थी, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी धीरे धीरे से। तो इसीलिए हम लोग बाहर बैठे थे और थोड़ी देर में तो बहुत अच्छी हवा आने लगी। तो हमारे जो आम थे यहाँ पर, ये देखिए आम, तो हम लोग वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाएगा तो आम अपने आप गिर जाएंगे नीचे, तो अच्छी तरह से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आम गिरते हैं तो पकते भी नहीं और हम इससे अच्छे उपयोग में भी नहीं ले सकते हैं अच्छी तरह से। मैं उसका अचार बनाती हूँ तो अचार भी नहीं बना सकती मैं। और यहाँ पर ये देखिए, हम रात को 12:30 बजे है, यहाँ पर 12 या 12:30 ही बजे थे, तो हमें भूख लग गई थी। तो मैंने यहाँ चना चोर बना दिया था, चना जोर, तो हम लोग वही खा रहे थे रात को। और यहाँ पर ये मेरा एक पार्सल आया है जिसका वीडियो आपको कल मिलेगा। तो देखिए मेरा ये पार्सल है, तो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।